एक लड़का था, वो काफी गरीब था। उसके पास ना तो खाने के पैसे थे, ना तो रहने का कोई ठिकाना था। एक दिन वो सोचता, यार किसी और शहर में जाके जहाँ अपना कोई पहचान का या दोस्त रहता है उसके साथ रह के कुछ काम किया जाए, पैसे वैसे कमाए जाए। तो फिर वो लड़का उसके दोस्त के घर में रहने जाता और उसी दोस्त की कंपनी में पेंटिंग का काम करता। धीरे धीरे उस लड़के ने काफी पैसे जमा कर लिए। अब तो वो लड़का बहुत अमीर हो गया। अब एक दिन अपने बेडरूम में काम करते हुए वो लड़का सोचता, जिंदगी में अब तो मैंने सब कुछ कमा लिया, मेरे पास पैसा है, गाड़ी है, घर है, सब कुछ है, लेकिन क्या मालूम कुछ कमी सी महसूस होती है। समझ में नहीं आता वो क्या रहा है। शायद मेरे माँ बाप बचपन में गुजर गए तो मुझे कभी प्यार नहीं मिला, इसलिए शायद मैं अभी तक अपने आप को कंप्लीट महसूस नहीं कर पा रहा हूँ। जब वह लड़का छोटा था तो उसके माँ बाप दुनिया से चले गए। उसने कभी प्यार को जाना ही नहीं। एक दिन वह लड़का अपने काम से बाहर गया और रास्ते में उसकी बाइक खराब हो गई। तो उसने देखा कि एक लड़की है जो बहुत सुंदर है और जो डांस कर रही है। वो लड़का उस लड़की को देख के बोला, वाओ, ये कितनी सुंदर है, कितनी खूबसूरत है। इसको देख के तो मुझे कैसा फील हो रहा है, मेरी धड़कनें क्यों तेज हो रही हैं, ये मुझे क्या हो रहा है, ये कितना सुंदर डांस कर रही है। कुछ देर बाद वो लड़की वहां पे चली जाती है तो फिर लड़का भी वहां पे चला जाता है। कुछ दिनों बाद लड़का उसी एरिया में उस लड़की को फिर से देखने आता है। उसकी खोजबीन भी करता है पर वो लड़की कहीं नहीं मिलती। लेकिन किस्मत को तो कुछ और ही मंजूर था। एक दिन वो लड़की उस लड़के घर आती है काम मांगने और बोलती है, क्या मुझे यहाँ पे काम मिलेगा? क्या यहाँ पे कोई ऐसा काम है जो मैं कर सकती हूँ? मुझे काम की बहुत जरूरत है। तो लड़का थोड़ी सी तुतलाती हुई या थोड़ी सी धीमी आवाज में कहता है, हाँ, आप यहाँ पे घर का काम कर सकती हैं। तो लड़की जब उसकी आवाज सुनती तो उसे लगता कि शायद लड़का गूंगा है। अरे शायद ये बेचारा गूंगा है, ये अच्छे से बोल नहीं पा रहा है। तो फिर लड़का भी जान गया कि लड़की उसे गूंगा समझती है और साथ में ये भी समझती है कि वो लड़का इस घर में कुछ बड़ा काम करता है, इस घर का मालिक कोई और है। लड़का फिर बहुत उसके सामने जब भी जाता तो गूंगा होने की एक्टिंग करता और लड़की को उस पर बहुत दया आती। लड़की को लगता, बेचारा लड़का इतना सुंदर है, इतना स्मार्ट है, काश भगवान ने इसको जुबान भी दी होती। अभी लड़की को उसकी लाचारी पर धीरे धीरे प्यार आने लगता। लेकिन लड़की को मालूम रहता कि क्या कहते हैं, वो लड़की एक बात से हमेशा डर कर पीछे हट जाती, क्योंकि इस लड़की के भी माता पिता नहीं थे और इस लड़की को उसके चाचा ने पाल पोस कर बड़ा किया है। लड़की को अपनी जिंदगी में हमेशा अपने चाचा को खाने पीने का पैसा देना था, इसलिए ये लड़की अपने प्यार से पीछे हट गई। लेकिन लड़की का प्यार धीरे धीरे बढ़ता ही जा रहा था। लड़के को एक खांसी भी आती तो लड़की दौड़कर पानी का गिलास दे देती और लड़का भी समझ गया था, अरे यार, इसको भी उससे प्यार हो गया है। लड़का भी उस लड़की से काफी प्यार करता था। उसने पहले लड़की के बारे में सब कुछ पता किया। जब उसे पता चल गया तो वो बहुत रोने लगा, क्योंकि उसने गूंगे होने का झूठ दिखाया था, अच्छे से बात नहीं कर पाया था, एकदम से एक्साइट हो गया था। तो अरे यार, मैं एक्साइटमेंट के बारे इस लड़की को देख के एकदम ऐसी आवाज में बात कर पाया कि उसको लगा कि मेरी आवाज अच्छे से निकलती नहीं है। मैंने अपने प्यार के साथ ऐसा कैसे कर लिया? मैंने इतना बड़ा झूठ उसे कैसे बोल दिया? अब वो दिन रात दुखी रहने लगा, दिन रात रोने लगा। लड़की अपनी सैलरी में से लड़के की इलाज करवाने को कहती थी। एक दिन सुबह लड़की को मालूम चला कि वह लड़का हॉस्पिटल में एडमिट है। एक फोन आता है, लड़की फोन उठाती है, हेलो, हाँ जी बोलिए। क्या जो वो लड़का था जिसका नाम राम है, वो यहाँ पे एडमिट है। अच्छा, क्या हुआ उसे? मैं बस अभी आ रही हूँ। फिर लड़की जब डॉक्टर के पास जाती है हॉस्पिटल। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। आपके एक सब्सक्राइबर से हमें मोटिवेशन मिलता है। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर वीडियोस। ये हॉस्पिटल में दौड़ते हुए तो उसने देखा कि लड़का बेड पर बेहोश पड़ा है। उसके आसपास काफी मशीन लगी हुई है। जब लड़की डॉक्टर के पास पहुंचती है तो डॉक्टर ने उसे बताया कि यह लड़का बोल नहीं सकता। उसने अपनी जीभ को काटने की कोशिश की है।
इसके साथ ही उस डॉक्टर ने उसे एक लेटर भी दिया। उस लेटर में लिखा था, मैं बहुत धनी लड़का हूँ। जिस घर में तुम काम करती हो वो मेरा ही घर है और मैं उसी का मालिक हूँ। लेकिन इसके साथ ही जब तुम पहली बार काम मांगने आई थी तो मैं घबराहट और एक्साइटमेंट के मारे तुमसे अच्छे से बात नहीं कर पाया था और तुम मुझे गूंगा समझने लगी थी। अब इस झूठ, उसके बाद मैंने हमेशा तुमसे गूंगे होने की एक्टिंग की, झूठ बोला, और इस झूठ के प्रायश्चित करने के लिए मैं एक ऐसा काम करने जा रहा हूँ। इसके साथ ही तुम मेरे घर के मैनेजर से पैसों को लेकर अपने चाचा को दे देना और अपनी एक नई जिंदगी की शुरुआत करना। मैंने अपनी जीभ काट ली है ताकि जो गूंगे होने का झूठ मैंने तुमसे बोला था वो मैं जिंदगी भर जी सकूं। अपने प्यार का अपमान करना, अपने प्यार को झूठ बोलने का प्रायश्चित समझ के, अगर हो सके तो मुझे माफ कर देना, तुम्हारा दोषी। इस पत्र को पढ़ने के बाद लड़की की आंख आंसू से भर जाती है। वह दौड़ते हुए मंदिर में जाती है और भगवान के सामने कहती है, हे भगवान, आप राम को ठीक कर दीजिए, नहीं तो मैं कुछ भी नहीं खाऊंगी, भले ही मैं मर भी क्यों ना जाऊं। और वो कंटिन्यू रोते रहती है। इधर डॉक्टर भी उस लड़की का इलाज कर रहे होते हैं। ईश्वर ने दोनों के मन की बात कबूल कर लेते हैं। अब लड़का बोलने लगता है, अच्छे से बोलने लगता है, लेकिन लड़का अपनी याददाश्त खो देता है। अब उसे कुछ भी याद नहीं था। अब इसके बाद लड़के की याददाश्त वापस लाने के लिए काफी कोशिश करती है, काफी कुछ करती है, लेकिन उसकी याददाश्त कभी वापस नहीं आती। इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, अगर प्यार की नींव झूठ पर रखी जाए तो प्यार खत्म ही हो जाता है, गिर ही जाता है। फिर भगवान भी उसमें इंसान का साथ नहीं देता। जब आपको सही में ऐसा लगे कि आपको किसी से प्यार है और हो गया है, तो आप उसे कभी कुछ ना छुपाएं, कभी कुछ भी वो ना करें, क्योंकि वो इंसान तो आपसे प्यार करेगा तो आपका साथ देगा ही देगा। इसलिए हमेशा अपने प्यार का सम्मान करें।